एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसे वोटर का ब्यौरा निकाल रही है जो इस वर्ष में, या माना जाए कि इस महीने में 18 वर्ष के पूरे हुए हैं। उनको जोड़ने की जो जिम्मेदारी है वो यूपी सरकार में चाहे मंत्री हो, सांसद हो, विधायक, सभी को दी गई है। और उसी के साथ साथ योगी सरकार जो है वो जी राम जी यानी विकसित भारत को लेकर भी आगे चल रही है। इस दौर में तमाम तरीके की बैठकें भी चल रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, एक बड़ी बैठक आज काशी में भी होनी है बताया जा रहा है। ये एसआईआर को लेकर बात करी जाए या जी राम जी को लेकर बात करी जाए, क्यों एसआईआर को लेकर इतनी बैठकों का दौर चल रहा है? ये जो 200 वोटर पोलिंग बूथ पर जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, वोटर लिस्ट की शुद्धता का जो कार्यक्रम चुनाव आयोग चला रहा है, हम उसके जो मानक हैं उसका पालन करते हुए हमारा कोई नव मतदाता न छूट जाए, जिनका नाम किसी वजह से वोटर लिस्ट में न आए हों उनका नाम कैसे जुड़े, और कोई बाहरी जिसका यहाँ से कोई लेना देना ना हो उसका नाम वोटर लिस्ट में न रह जाए। ये देखना राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और इसको बड़ा ही संवेदनशीलता के साथ, बड़े गंभीरता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको लिया है और पार्टी संगठन ने भी इस पर गहरी चिंता की है। अभी आपने देखा, लखनऊ में भी मीटिंग हुई और भी बैठकों का दौर चल रहा है। कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर पार्टी के आदेशों का पालन करते हुए और वोटर लिस्ट की शुद्धता के अभियान में अपने आप को भागीदार बना रहे हैं। हम लोग भी अभी कल परसों नरसों विशेष अभियान है, हर बूथ पर जाना है, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई माननीय सांसद हो, चाहे पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी हो, सभी लोग। तो ये हम लोग जा रहे हैं, और साथ ही जी राम जी अधिनियम जो श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने पारित किया है, कानून बनाया है गरीबों और मजदूरों के पक्ष में, वो भी चौपाल के माध्यम से, छोटे छोटे सम्मेलनों के माध्यम से, सेमिनारों के माध्यम से हम अपने गांव में रहने वाली जनता को कैसे अवेयर करें, इसको लेकर भी हम लोग ज़मीन पर जा रहे हैं। अभी चौपालों का भी दौर चलेगा, साथ ही एसआईआर के भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। संजय सिंह ये कह रहे हैं कि एसआईआर में जो है वो फर्जी वोटर तैयार किए गए हैं। मतलब आप लोगों ने जो पीडीए के वोट हैं उसको तो आप लोगों ने काट दिया है। ये जो अब 200 वोटर वाला प्रति पोलिंग बूथ का है, ये आप लोग अपने वोटर जो हैं उसको बढ़ाने जा रहे हैं, जिससे विपक्ष को कमज़ोर किया जा सके। और अब यूपी में आपका धन, आपकी संपत्ति जो है वो सब कुछ लूटने की तैयारी की जा रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी तो सिर्फ बयानों तक सीमित हो गई है। आज उनके नेता अरविंद केजरीवाल कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। रात दिन मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शन दे रहे थे, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अगर उनके पार्टी के नेता ने ये कहा है तो मैं कहता हूं कि एक भी मतदाता, अभी एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, फिर पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बीच में भी अगर उनको लगता है तो प्रमाण के साथ बात करें, बयान देने से नहीं। सिर्फ चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने से थोड़ी बात बनती है। आप प्रमाण और तथ्य के साथ आरोप लगाइए चुनाव आयोग पर। और भारतीय जनता पार्टी से या उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या लेना देना है भाई? ये अभियान तो चुनाव आयोग का है। आप भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के होने के नाते एसआईआर में अपने और अपने कार्यकर्ताओं को लगाने की बात कर रहे हैं, हम लोग भी लगाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें सरकार का क्या रोल है? ये अभियान तो चुनाव आयोग का है, हम लोग उसमें भागीदार बन रहे हैं। तो ये बेवजह की बात आम आदमी पार्टी कर रही है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि लगभग 4.5 करोड़ जो मतदाता है वो कहाँ पर गायब हो गए। जो दिसंबर में एक लिस्ट आई थी, जो सूची जारी की गई थी पंचायत वाली, वो अलग थी। अब ये जो सूची जारी की गई है, इन दोनों के ये जो आंकड़े हैं इसमें इतना फ़र्क क्यों है? इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल वो लगातार खड़े कर रहे हैं। और ख़ासतौर से ये कह रहे हैं कि जो जिंदा लोग थे बल्कि उनको भी मार दिया गया। नहीं, देखिए क्या है कि इसीलिए तो ये वोटर लिस्ट की शुद्धता की आवश्यकता पड़ी।
जब ये महसूस किया गया कि इतने बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं बड़ा एक गड़बड़ है और उसके लिए है, और हम कह लें पहला चरण संपन्न हुआ है, दूसरा चरण इसी बात के नाते तो है कि अगर किसी का नाम किसी वजह से छूटा है तो उसका अभियान अभी चलाया है 6 तारीख से चुनाव आयोग ने, तो आप उसमें शामिल होइए। और आपको लगता है कि कोई गलत आदमी का नाम जुड़ गया है तो फार्म 7 उसका विकल्प है, आप भरवाइए। किसी का नाम जोड़ना है फार्म 6 है, कहीं कोई त्रुटि है उसका संशोधन करना है तो फार्म 8 है। तो कौन मना कर रहा है उनको? बीएमसी चुनाव को लेकर किस तरीके की स्थिति देखते हैं, क्योंकि आपके नेता तो जो है वो अलग तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि रोज खाओ मटन और कमल का दबाओ बटन, ये मतलब क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति? नहीं, अति उत्साह में किसी ने कोई बयान दे दिया होगा, ऐसे बातों का कोई सरोकार मैं समझता हूं कि नहीं है। लेकिन ये जरूर हम लोग अपील करना चाहते हैं, सुबह से हम लोग भी देख रहे हैं कि युवा वर्ग बड़ी लंबी लंबी लाइन लगाया है बूथों पर, बड़ा अच्छा लग रहा है, स्वागत करना चाहते हैं हम लोग, और शाम तक यही उत्साह बना रहना चाहिए। इतना जरूर महाराष्ट्र की सम्मानित जनता से हम लोग अपील करना चाहते हैं कि जो लोग क्षेत्र और भाषा के नाम पर सियासत करते हैं उनको जवाब देने का, अभी विधानसभा के चुनाव में वहां की जनता ने जवाब दिया और इस चुनाव में भी वहां की जनता ने इस बात का जवाब दे दिया, तो एक अच्छी राजनीति की शुरुआत महाराष्ट्र की धरती से होगी। केजीएमयू में एक बहुत बड़ा गोरख धंधा चलता था, सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है और कहा है कि किसी भी दोषी को हम छोड़ेंगे नहीं, वो चाहे छांगुर से तार जुड़े हों, चाहे डॉक्टर परवेज से तार जुड़े हों। बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर वहाँ पर लड़कियों को जो है वो इस चक्कर में फंसाया जा रहा था। आप किस तरीके से देखते हैं इतने बड़े शिक्षा संस्थान का नाम जो है वो धर्म परिवर्तन के मामले में? बिल्कुल बहुत खराब बात है। और देखिए, कोई बिना पढ़ा लिखा आदमी, कोई नासमझ आदमी इस तरह का प्रयास करे, कोई बात करे, लेकिन ये पढ़े लिखे जाहिल लोग किस तरह से घृणित काम को अंजाम देने की रात दिन कोशिश कर रहे हैं, कैसे बहन बेटियों को टारगेट कर रहे हैं, उनका जीवन किस तरह से खराब और बर्बाद कर रहे हैं, इसकी तो कितनी भी बड़ी सजा अगर मिले वो भी कम है। और बिल्कुल ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो एक उदाहरण बने, ताकि दूसरे लोग हिम्मत न कर सकें, ऐसी घटनाओं की कभी पुनरावृत्ति ना हो। ये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है और सरकार निश्चित तौर पर ऐसी ही कार्रवाई करेगी इस मामले में। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।